हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में और प्रोटोकॉल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर। देखो, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करता है ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क के डिजाइन को। अब आप कहोगे कि ये तो टोपोलॉजी भी बताता है, फिजिकल कनेक्शन मतलब ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट बताता है कंप्यूटर्स की। लेकिन ये डिफरेंस होता है कि जो टोपोलॉजी होता है मतलब जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसमें ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर्स की। लेकिन जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वो डिफाइन करता है ओवरऑल डिजाइन को, कंप्यूटर नेटवर्क के ओवरऑल डिजाइन, जिसमें लॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गई और भी बहुत सारी चीजें। तो जितना ओवरऑल डिजाइन होगा वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइन करेगा। इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क कौन सा होता है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं जो कि सेम प्रोग्राम यूज करते हैं और डाटा शेयर करते हैं। इसमें हर कंप्यूटर एक टाइप से इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होता है और मतलब दूसरे कंप्यूटर्स के लिए वो एज ए सर्वर काम करता है। जैसे ये जितने भी कंप्यूटर हैं सारे इसमें नोड है, ये भी नोड कंप्यूटर है, ये भी तो ये जो जितने भी चारों कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम ये यूज करते हैं और डाटा शेयर करते हैं आपस में। और हर एक कंप्यूटर जो है वो इज कंसिडर टू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्ट लाइक अ सर्वर टू द अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। तो मतलब दूसरे कंप्यूटर्स के लिए हर कंप्यूटर एक सर्वर की तरह एक्ट करेगा। ये तो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। लेकिन दूसरा होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, एक सर्वर होगा हमारा और बाकी जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो होंगे हमारे क्लाइंट्स और बीच में होगा सर्वर। ठीक है, तो इट इज अ नेटवर्क इन विच वन कंप्यूटर इज डिजाइंड एज द सर्वर। मतलब एक कंप्यूटर को सर्वर के उसमें स्पेशल डिजाइन किया जाता है और बाकी के जो अदर कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है ऑन द नेटवर्क। तो इसको हम बोलेंगे क्लाइंट्स। मतलब जितने भी ये पीसी कनेक्ट हैं ये सारे क्लाइंट हैं और जो ये हमारा सर्वर है। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइंट्स हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी अगर सर्विस की जरूरत है सर्वर से ही रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो किसी टाइप की भी सर्विस है, चाहे वो स्टोर करने के लिए या कोई भी कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए वो सर्वर की से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर फिर उनको जो भी उनकी रिक्वेस्ट है उनको पूरा करता है। दिस इज कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये दो टाइप के नेटवर्क हमने डिस्कस किए, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये थोड़ा सा इजी ही टॉपिक था। उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच की कम्युनिकेशन को। ठीक है, अब दो कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया, जब वो कम्युनिकेट करेंगे मतलब डाटा ट्रांसफर करेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, तो उनके पीछे रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उस कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क आते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द इंटरनेट। अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इंटरनेट पे उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड ये दो हैं हमारे पास, एक तो है HTTP और एक हमारा STTPS। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इस ये सिक्योरिटी पर्पज से है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इनमें बस यही डिफरेंस है क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से है। तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिफाइन करेगा वेब पेजेस इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर कर रही है, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, इमेज है, वीडियो है। क्योंकि जो कोई जब भी हम इंटरनेट का यूज करके कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उन वेबसाइट पे जो वेब पेज हमारे आगे आते हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किस टाइप से होगी, मतलब वो डिफाइन करेगा HTTP। ठीक है, वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट हो गए, फाइल हो गई, इमेज हो गई या कोई भी वीडियो होगी, बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। और जो ये सिक्योर वाला है, ये सिक्योर वर्जन है बस इसी का, HTTP का। ये बस अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, मतलब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू कोड, कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट जितने भी आजकल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो HTTPS ही यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नाम से ही पता चल रहा है, जो मतलब ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करे, मतलब सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउज फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। मतलब इंटरनेट से जब हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो इसका मतलब फाइल जो है, चाहे वो अपलोड करने में चाहे डाउनलोड करने में, ट्रांसफर तो हो ही रही है। तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो अलाउ करेंगे फाइल को अपलोड होने में, डाउनलोड होने में, फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास टीसीपी और आईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत बार मैंने एग्जाम्स में भी देखी है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करेगा कैसे इंफॉर्मेशन और मैसेजेस राउटेड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए नेटवर्क टू द अदर। मतलब नेटवर्क, जब हमने नेटवर्क बना रखा है तो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, तो एक तरह से उसको डिफाइन करने में हेल्प कौन करेगा, मैसेज को या डाटा एक्सचेंज करने में हेल्प कौन करेगा, टीसीपी आईपी, या कंट्रोल करेगा, हेल्प करेगा, ये कह सकते हैं। तो टीसीपी आईपी दोनों नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। ओके, जो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा एक्सचेंज करने में, ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। 3 तो वर्जन है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अब ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल क्लाइंट्स को ईमेल मैसेजेस रिसीव करने में हेल्प करता है फ्रॉम एन ईमेल सर्वर, ठीक है, या अलाउ करता है, हम ये कह सकते हैं। जैसे जो हमारा ईमेल सर्वर होता है, वहां से मैसेजेस, जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो वहां से रिसीव करेगा ईमेल मैसेजेस, तो उसको कौन अलाउ करता है? उसको पीओपी जो है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये अलाउ करता है। तो ये भी एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये जो तीनों है ना, पीओपी, आईएमएपी और एसएमटीपी, ये तीनों ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। एक तो ये हो गया हमारा जिसमें मैसेज रिसीव करने जो अलाउ करता है क्लाइंट को। एक होता है आईएमएपी, मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज को एक्सेस। अब देखो इसके नाम से ही, ये ईमेल प्रोटोकॉल तो है ही, जो स्टोर करेगा ईमेल मैसेजेस को ऑन अ मेल सर्वर। मतलब जैसे ये हमारा मेल सर्वर है, तो इसके अंदर मैसेजेस को स्टोर करेगा और अलाउ करेगा यूजर्स को कि वो उस मैसेज को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं मैसेज में ऑन द मेल सर्वर। ओके, तो ये होता है आईएमएपी। उसके बाद एसएमटीपी, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मेल को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल। मतलब ऐसे रूल्स जो कि एक ईमेल प्रोटोकॉल है ये, जो कि सेंड करेगा ईमेल मैसेजेस को अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। तो ईमेल मैसेजेस को सेंड करने का प्रोटोकॉल। तो ये थे सारे हमारे जितने भी ये प्रोटोकॉल है ना, इनकी ये जो फुल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, और कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज को अलाउ कर रहा है, किस चीज को कंट्रोल करना है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये था इन सबसे रिलेटेड, प्रोटोकॉल और नेटवर्क आर्किटेक्चर, इन दोनों से रिलेटेड आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी भी तक भी आपने नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।